वेलकम। सीबीडी के अंतर्गत एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, टॉपिक आता है, वो है आईसी टारगेट्स। ये आईसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो आईसी टारगेट्स के बारे में बात करने से पहले आप ये समझिए कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जो कि 18 से 29 अक्टूबर 2010 में नागोया में, जो कि आईची प्रीफेक्चर जापान में मौजूद है, वहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके अंतर्गत 2011 से 2020 के पीरियड के लिए बायोडाइवर्सिटी के लिए एक अपडेटेड स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार किया गया, जिसमें ये आईजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं। इसका जो मोटो रहा वो है लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर। इसके अंतर्गत ये बात प्रमुखता से कही गई कि जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें कम से कम एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन प्लान NBSAP तैयार करना होगा। और इस आईसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट के तहत भारत ने भी अपना नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन प्लान तैयार किया हुआ है, जिसको मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। आईसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट को 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स में बांटा गया है। ये कुल 20 टारगेट हैं। पहला स्ट्रेटेजिक जो गोल है वो है एड्रेस द अंडरलाइंग कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय मेनस्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। दूसरा जो स्ट्रेटेजिक गोल है दैट इज टू रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज। थर्ड स्ट्रेटेजिक जो गोल है वो है टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय सेफगार्डिंग इकोसिस्टम, स्पीसीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। चौथा गोल, enhance the benefits to all from biodiversity and ecosystem services। और लास्ट जो स्ट्रेटेजिक गोल है E, that is enhance implementation through participatory planning, knowledge management and capacity building। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजिक गोल E की बात करें, जो कि है एड्रेस द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय मेनस्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। इसके अंतर्गत 4 टारगेट्स को रखा गया है। टारगेट 1 जो है वो 2020 तक के लिए है। बाय 2020 एट द लेटेस्ट people are aware of the value of biodiversity and the step that can take to conserve and use it sustainably। टारगेट 2 ये भी 2020 तक के लिए है। बाय 2020 at the latest biodiversity values have been integrated into national and local development and poverty reduction strategies and planning processes and are being incorporated into national accounting and appropriate and reporting systems। थर्ड जो टारगेट है बाय 2020 at the latest incentives including subsidies harmful to biodiversity are eliminated, phased out or reformed in order to minimize or avoid negative impacts, and positive incentives for the conservation and sustainable use of biodiversity are developed and applied consistent and in harmony with convention and other relevant international obligation, taking into account national socio-economic condition। चौथा टारगेट इसके अंतर्गत है बाय 2020 एट द लेटेस्ट गवर्नमेंट, बिजनेस एंड स्टेक होल्डर्स
at all levels have taken steps to achieve and have implemented plans for sustainable production and consumption and have kept the impacts of use of natural resources well within safe ecological limits. तो ये 4 टारगेट इस स्ट्रेटेजिक गोल 1 के अंदर ए के अंदर है. नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक गोल सेकंड, रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज. इसके अंतर्गत जो टारगेट 5वां है वो है बाय 2020 द रेट ऑफ लॉस ऑफ ऑल नेचुरल हैबिटेट्स इंक्लूडिंग फॉरेस्ट इज एट लीस्ट halved and where feasible brought close to zero, and degradation and fragmentation is significantly reduced. Target 6 भी 2020 तक के लिए है. All fishes and invertebrate stocks and aquatic plants are managed and harvested sustainably, legally, and applied ecosystem-based approaches so that overfishing is avoided. Recovery plan and measures are in place of all depleted species. Fisheries have no significant adverse impact on threatened species and vulnerable ecosystems, and the impact of fishery on stocks, species and ecosystem are within safe ecological limit. अगला है टारगेट 7, ये भी 2020 के लिए ही है. By 2020, area under agriculture, aquaculture and forestry are managed sustainably, ensuring conservation of biodiversity. Target 8 है by 2020, pollution, including from excess nutrients, have been brought to level that are not detrimental to ecosystem function and biodiversity. Target 9 by 2020, invasive alien species and pathways are identified and prioritized. Priority species are controlled and eradicated, and measures are in place to manage pathways to prevent their introduction and establishment. Target 10, खास बात यह है कि ये 2015 तक के लिए था. By the multiple anthropogenic pressures on coral reefs and other vulnerable ecosystems impacted by climate change or ocean acidification are minimized so as to maintain their integrity and functioning. Next, strategic goal C, जिसके अंतर्गत जो टॉपिक है इसका वो है to improve the status of biodiversity by safeguarding ecosystems, species and genetic diversity. इसका टारगेट 11 है. बाय 2020 एटलीस्ट 70%, याद रखिए 70% ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड इनलैंड वाटर एंड 10% ऑफ कोस्टल एंड मराइन एरियाज, स्पेशली एरियाज ऑफ पर्टिकुलर एक्सोटिक फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल पॉलिसीज आर कंजर्व्ड थ्रू एफिशिएंट एंड इफिशिएंटली मैनेज्ड, ecologically representative and well connected system of protected areas and other effective areas based conservation measures and integrated into wider landscape and seascapes. Target 12 जो इसके अंतर्गत आता है वो है by 2020 the extinction of non-threatened species have been prevented and their conservation status, particularly of those most declined, have been improved and sustained. Target 13 by 2020 the genetic diversity of cultivated plants and farmed and domesticated animals and of wild relatives, including other socio-economically as well as culturally valuable species, is maintained, and strategies has been developed and implemented for minimizing genetic erosion and safeguarding their genetic diversity. Strategic goal D के अंतर्गत आता है enhance the benefits to all from biodiversity and ecosystem services. तो इसके अंदर जो टारगेट 14 है 2020 तक के लिए, by 2020 ecosystem that provide essential services including services related to water and contribute to health, livelihood and well-being are restored and safeguarded
taking into account the need of women, indigenous and local communities, and poor and vulnerables. Target 15, by 2020, ecosystem resilience and the contribution of biodiversity to carbon stocks has been enhanced through conservation and restoration, including restoration of at least 15% of degraded ecosystems, thereby contributing to climate change mitigation and adaptation and to combating desertification. Target 16, by 2015, the Nagoya Protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefit arising from their utilization is in force and operational consistent with national legislation. लास्ट जो स्ट्रेटेजिक गोल है ई, वो है इनहांस इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इसके अंतर्गत जो टारगेट 17 है वो है बाय 2015 each party have developed, adopted as policy instrument and has commenced implementing an effective, participatory and updated national biodiversity strategy and action plan. Target 18, again target 18 2020 तक के लिए है the traditional knowledge, innovation and practices of indigenous and local communities relevant for the conservation and sustainable use of biodiversity and their customary use of biological resources, all respected, subject to national legislation and relevant international obligation, and fully integrated and reflected in the implementation of the convention with the full and effective participation of indigenous and local communities at all relevant levels. Target 19, by 2020, knowledge, the science-based and the technologies relating to biodiversity, its values, functioning, status and trends, and the consequences of its loss are improved, widely shared and transferred and applied. Last जो target है target 20, by 2020, at the latest, the mobilization of financial resources for effectively implementing the strategic plan for biodiversity. ये प्लान कब से कब तक है? 2011 से 2020 from all sources and in accordance with the consolidated and agreed process in the strategy for resource mobilization should increase substantially from the current level. This target will be subject to change contingent to resource needs assessments to be developed and reported by parties. तो ये आईजी टारगेट्स हैं जो कि सीओपी के अंतर्गत नागाया जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंतर्गत तैयार किए गए थे, जिन्हें 2015 और ज़्यादातर टारगेट को 2020 तक पूरा करना था। धन्यवाद।